10 पुलिस इक्विपमेंट जो किसी भी देश की पुलिस के पास जरूर होने चाहिए जिससे अपराधी लोगों को कुछ ही देर में पकड़ ले। तो चले जानते हैं 10 पुलिस और मिलिट्री व्हीकल जो पलक झपकते अपराधी को पकड़ लेंगे। नंबर 10, स्पाइक स्ट्राइप। आपने कभी GTA खेला है तो डिवाइस तो आपने जरूर देखा होगा कि किसी भी तेज गाड़ी के टायर को पंचर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि कोई चोर की गाड़ी पुलिस की गाड़ी से आगे भाग रही है तो पुलिस डिवाइस का यूज करके चोर की गाड़ी का टायर पंचर कर सकती है और तुरंत इसे वापस हटा भी सकती है जिससे पुलिस की गाड़ी को कोई नुकसान न पहुंचे। ये डिवाइस किसी मौसम के लिए सुरक्षित है और इसकी वजह से किसी भी तरह का कचरा रोड पर नहीं फैलता। आप इसे रिमोट की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं और वापस भी खींच सकते हैं। ये सेटअप होने में ज्यादा टाइम नहीं लेती है और ना ही इसकी स्ट्रैप इधर उधर फैलती है जिससे बाद में परेशानी हो। नंबर 9, एल कोस्टा वेज बैरियर K12। तो जब बात आती है किसी बड़ी गाड़ी को रोकने की या किसी भीषण घटना को टालने की तो हम केवल रोड पर बिछाने वाले स्पाइक्स का सहारा नहीं ले सकते। इसके लिए हमें कुछ बहुत मजबूत बैरियर की जरूरत पड़ती है। इसी पर बेस्ड है ये 9वें नंबर का बैरियर जो कि आसानी से बड़े बड़े ट्रकों को ढेर कर देता है और यहाँ तक कि इस बैरियर को मिलिट्री यूज में भी लिया जाता है। साथ ही इस बैरियर का कई बड़े ट्रकों के साथ ट्रायल भी करके देखा जा चुका है जिसमें बैरियर ट्रकों को पूरा ऊपर से नीचे तक तोड़ देता है और तोड़ने के बाद भी ये खुद पहले की तरह ही बिना किसी नुकसान के खड़ा रहता है भैया। नंबर 8, एक्सनेट। दोस्तों जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो रोड पर गाड़ियों को रोकने के लिए हम केवल स्पाइक्स का सहारा नहीं ले सकते क्योंकि स्पाइक्स न केवल गाड़ी को नुकसान पहुंचाती है बल्कि गाड़ी में बैठे व्यक्ति को भी चोट लग सकती है और खराब सिचुएशन में डेथ भी हो सकती है। इसी बात को एलिमिनेट करने के लिए एक्सनेट का सहारा लिया जा रहा है जो सिर्फ गाड़ी के टायर को पंचर नहीं करती बल्कि गाड़ी को रुकने के बाद एक लंबा डिस्टेंस कवर करने से भी रोकती है। ये स्पाइक से ज्यादा सेफ है क्योंकि इसमें न केवल कार को कम नुकसान पहुंचता है बल्कि कार के अंदर बैठे व्यक्ति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता भैया। नंबर 7, हेल्थ HT1 रैप्टर। मॉडर्न सिक्योरिटी बैरियर है उन एरिया के लिए जहां पर थोड़ी ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है। जिस तरह दिखाई दे रहा है ये सारे टाइम ऐसे ही नहीं खड़ा रहता बल्कि जमीन के लेवल पर हो जाता है और जरूरत पड़ने पर अपने लेवल से उठकर किसी भी तेज गति के वाहन को आसानी से रोक सकता है। आप इसकी ताकत का अंदाजा ये सुनकर लगा सकते हैं कि ये 7.5 टन का ट्रक को जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था उसे आसानी से रोक पाया और उसके बाद भी इसके ऊपर किसी भी तरह का डैमेज इसमें नहीं दिखाई दिया। तो आप भी अपने एरिया की सिक्योरिटी एज ए हाईटेक बैरियर से बढ़ा सकते हैं। नंबर 6, प्रो स्पाइक। ये एक तरह का मॉडर्न स्पाइक है जिसे बखूबी पता है कि उसे कैसे तेज गति वाले व्हीकल को रोकना है और क्रिमिनल को बचकर भागने से रोकना है। ये स्पाइक रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और पुलिस ऑफिसर को अपनी जान पर खेलकर क्रिमिनल को नहीं पकड़ना पड़ता। उनका काम बस स्पाइक के रिमोट कंट्रोल को दबाना होता है ताकि क्रिमिनल की गाड़ी के टायर पंचर हो जाएं और पंचर होने के बाद क्रिमिनल की गाड़ी 200 मीटर से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती जिसकी वजह से ये ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट करने नहीं देता और पुलिस को काफी आसानी से चोर को पकड़ना होता है। नंबर 5, अरेस्ट नेट। दोस्तों इस नेट की मदद से हम किसी भी तेज गाड़ी को आराम से रोक सकते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य चोर पुलिस की लड़ाई में प्रॉब्लम डालना नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को हटाना है और यही काम इस नेट को बखूबी आता है। ये नेट जैसे ही गाड़ी के टायर पर लगता है तो ये गाड़ी के आगे के टायर को अपने अंदर जकड़ लेता है जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है और कुछ देर बाद गाड़ी रुक जाती है जिसकी मदद से पुलिस को उस गाड़ी को पकड़ने में आसानी होती है और नेट की मदद से किसी भी तरह की इंजरी या डेथ होने से बचाया जा सकता है। इस तरीके को काफी सुरक्षित माना गया है बाकी दूसरे तरीकों से। नंबर 4, RF सेफ स्टॉप। सेफ स्टॉप एक मॉडर्न तरीका है तेज गति वाले वाहनों को रोकने का और ये काम तकनीकी रूप से किया जाता है। इसके लिए हमें बस एक बटन दबाना होता है जो कि इंजन को कंट्रोल करता है जिसकी मदद से किसी भी गाड़ी को हम बहुत सेफ तरीके से रोक सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं। इस तकनीक का मकसद केवल लोगों को सेफ्टी देना है जिससे गाड़ी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता और न ही गाड़ी में बैठे व्यक्ति को कोई चोट आती है। ये मॉडर्न तरीका न केवल रोड पर चलने वाली गाड़ियों पर लागू होता है बल्कि पानी में भी चलने वाली नाव के इंजन भी इस टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, गाड़ी और नाव दोनों इस टेक्नोलॉजी की मदद से कंट्रोल किए जा सकते हैं। नंबर 3, नेट बैरियर। नेट बैरियर एक अलग किस्म का तरीका है तेज गति वाले वाहनों को रोकने का और खास बात यह है कि ये बैरियर दोनों तरफ से काम करता है और तेज स्पीड वाले गाड़ियों को रोककर पुलिस और प्रशासन की मदद करता है। ये बैरियर रोड पर छिपा रहता है जिसे जब कोई एक्टिवेट करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और आसानी से किसी भी तेज आ रही गाड़ी को रोकने में सक्षम है। साथ ही गाड़ी में बैठे ड्राइवर का भी सेफ्टी का ध्यान रखता है और बिना किसी चोट के सेफली गाड़ी को रोक देता है भैया। नंबर 2, मॉड्यूलर व्हीकल बैरियर। जब भी किसी बैरियर की बात आती है तो गाड़ी की स्पीड को रोकता या फिर कम करता है तो वहाँ पर गाड़ियों का टूटना और नुकसान होना काफी समय से चला रहा है और इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये नई तरीके का मॉड्यूलर बैरियर है जो कि गाड़ी को रोकता जरूर है और स्पीड भी कम करता है
मगर बिना गाड़ी को नुकसान पहुंचाए। इस बैरियर का मकसद केवल गाड़ी की स्पीड को कम करना है, ना कि गाड़ी को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना। इसे हम किसी भी तरह के सेफ जोन वाले एरिया में रख सकते हैं, क्योंकि गाड़ी के आगे के हिस्से को बस थोड़ा सा हवा में उछालता है और स्पीड कम करता है। ये हर तरह से सेफ है और बड़े से बड़े ट्रक को भी आसानी से रोक सकता है बिना कोई डैमेज के। नंबर 1, ग्रैपलर। दोस्तों, बैरियर के नए नए तरीके हम आए दिन सुनते हैं, मगर ये बैरियर जो कि पुलिस की गाड़ी में आगे की तरफ लगा होता है, इसे हम किसी भी समय यूज कर सकते हैं। जब भी हम कोई तेज स्पीड वाली गाड़ी को अपने आसपास गुजरते देखें तो हम तुरंत एक्शन लेकर उसे रोक सकते हैं। हमें केवल इतना करना होता है कि सही समय पर बटन प्रेस करें, जिससे कि नेट आगे की तरफ निकलकर सामने चले तेज कार के पीछे के पहियों में फंस जाए और गाड़ी एक डिस्टेंस पर जाकर रुक जाए, जिससे न केवल गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि पुलिस की गाड़ी भी सेफ रहेगी। ये है एक मॉडर्न तरीका जिसके लिए पुलिस को पहले से कोई तैयारी नहीं करनी होती और हाथों हाथ हम एक्शन लेकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और मजेदार टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी कोई वीडियो को मिस ना कर पाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड बाय। चियर पॉड के माउस के नाम से अभी तक आपके दिमाग में वही पुराने और उसकी शक्ल आती होगी, पर अब ये तस्वीर आपके दिमाग और काम दोनों में बदलाव लाने वाली है, क्योंकि 2.3 इंच का सुपर पोर्टेबल ये डिवाइस एक माउस का भी काम करता है और लेजर पॉइंटर का भी। इसके साथ आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं और किसी वायर वाले माउस से बहुत ज्यादा बेहतर विंडोज और टैबलेट की स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने साथ वायर बड़ी कनेक्टिविटी नहीं रखता है, इसे आप ब्लूटूथ के जरिए अपने मैकबुक, विंडोज और स्मार्ट टैबलेट से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने ऑफिस में प्रोजेक्ट को बताने के लिए लेजर पॉइंटर जैसे डिवाइस का इसके साथ यूज कर सकते हैं। भैया, बड़ी स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए भी इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इतना छोटा है कि जेब के पॉकेट में भी आ जाता है। क्या बटरफ्लाई, ये एक बटरफ्लाई के जैसे ही दिखती है और हवा में उड़ती भी उसी तरीके से। भैया, अगर आपको रंग बिरंगी बटरफ्लाई और बर्ड्स उड़ते हुए देखना ज्यादा अच्छे लगते हैं और आप इन्हें अपने हाथों से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस बायोमेट्रिक बटरफ्लाई को ऑफिस के रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से किसी छोटे परिंदे के पर होते हैं, इसके भी अपने पर हैं और आप इसे खुली जगह में उड़ा सकते हैं और अपने घर के एक रूम में भी उड़ा सकते हैं। इसे आगे और पीछे बम्पर लगे हुए हैं, जिसकी बॉडी को किसी भी जगह टकरा जाने पर या गिर जाने की वजह से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। स्केट बोल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रिकल स्केटबोर्ड को बना लिया गया है, जिसका सरफेस बम्बू का बना हुआ है और इस पर डबल फाइबर ग्लास की कोटिंग की गई है। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल स्केटबोर्ड आपको 28 एमपीएस तक की टॉप स्पीड के साथ राइडिंग करवा सकती है और इसमें स्पीड के लिए लो से लेकर मीडियम, हाई और हाई प्लस मोड दिए गए हैं। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिकल स्केटबोर्ड में मोटर की सिक्योरिटी के लिए एल्यूमिनियम का बॉक्स भी लगाया गया है और अगर आप इसकी मोटर बैटरी को बदलना चाहते हैं तो बिना इसके स्ट्रक्चर को खोले उसे बदल सकते हैं और टायर को भी बिना मोटर खोले इसके साथ चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, 30% तक क्लाइंबिंग आपको ये हिली एरिया में प्रोवाइड करती है। इसके छोटे छोटे टायर काफी ज्यादा मजबूत हैं और आपके वजन को लेकर आराम से सवेरे चल लेते हैं। तो अब ऑफिस, स्कूल या कॉलेज जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ स्केटबोर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए। मजा, जिस तरह से मछली जल की रानी है, उसी तरीके से आपकी जिंदगी की रानी की पानी के अंदर तस्वीर लेने के लिए ये बायोनिक मछली आ गई है, जिसे आप बायोनिक रोबोट ड्रोन भी कह सकते हैं। ये रोबोट पानी के अंदर एस्कॉटिक कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके आगे लगा हुआ है 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी का कैमरा, जो पानी के अंदर आपके लिए तस्वीर लेता है, वीडियो बनाता है और बिल्कुल रियल टाइम में उसे आप अपने स्मार्टफोन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी डिजाइन एक मछली के बॉडी के जैसी बनाई गई है और स्क्रीन लाइन बॉडी के साथ इसके पास अपने पर भी है। लंबी गहराई तक आप इसे पहुंचा सकते हैं और मछुआरों की तरह अपने लिए मछली का शिकार आसान बना सकते हैं। दोस्तों, 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पानी में आपकी तस्वीर लेने के लिए भी कैपेबल है और पानी में कहीं ना टकराने के लिए इसके पास अपने ऑप्टिकल अवॉइडेंस के सेंसर भी हैं। इससे आप अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए भी स्विमिंग पूल में छोड़ सकते हैं। लाइट फॉर्मर, मोस्ट अफोर्डेबल लाइटिंग सेटअप को ले सकते हैं। दोस्तों, जो अपने साथ लाइटिंग का स्टैंड भी रखती है और मैग्नेटिक कनेक्टिविटी भी रखती है, यानी अगर आपकी कार कहीं अंधेरे में रुक जाती है और आपको कार ठीक करने के लिए किसी भी लाइट को अपने एक हाथ में लेकर काम करना पड़ता है, तो अब आपको इस लाइट के साथ दोनों हाथ से काम करने को मिलेगा और आपका वक्त भी बच जाएगा। इसके साथ आप लाइट की डायरेक्शन तो बदल ही सकते हैं, इसके स्टैंड की हाइट भी काम के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये हाई ल्यूमन में लाइट प्रोवाइड करता है, जिसके बाद अच्छे खासे अंधेरे में भी आपको काम के लिए बहुत कुछ दिखने लगेगा। रिचार्जेबल लाइट है और 3 घंटे पूरी तरह से चार्ज हो जाती है और चार्जिंग के लिए इसे हर बार इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे इसके ही सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं। पूरी तरह से ओपन हो जाने के बाद ये स्टैंड की तरह अपनी जगह पर टिकी हुई रहती है और आप इसे फोल्ड करके बहुत कम जगह देकर अपने पास रख सकते हैं। तो फिर